किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है। बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। बेटा या बेटी की शादी को विवाह को लेकर के माता पिता परेशान हैं, तो ऐसे में जरूर ध्यान रखिए आप 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त का संयोग बन रहा है। इस दिन सायंकाल के समय अपने घर में ही यदि इस छोटे से प्रयोग को आप संपन्न करेंगे तो किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह दोष की वजह से शादी विवाह में रुकावट बनी हुई है तो बड़े से बड़े दोष का निवारण होगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो ध्यान रहे 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया को शीघ्र विवाह कराने वाला ये छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जाता है, लेकिन जहां कहीं पर भी बात चलती है अंततोगत्वा बात नहीं बनती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, और लड़का या लड़की स्वयं यदि उपाय नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी या मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकती है। तो ध्यान रहे 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया को सायंकाल के समय, जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपको घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल करके एक घी का दीप प्रज्वलित करना, और घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात घर के पूजा स्थान के समक्ष आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने कोई भी एक बड़ा पात्र रख लीजिए, उसमें सफेद रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये सफेद रंग का जो वस्त्र है ये नवीन वस्त्र होना चाहिए, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी बड़ा पात्र लेकर के उसमें एक सफेद श्वेत वस्त्र आप बिछा लीजिए, और इस श्वेत वस्त्र पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मार करके, गंगा जल हो तो उत्तम है, अन्यथा शुद्ध स्वच्छ जल हो तो उससे भी आप प्रोक्षण कर सकते हैं, मतलब छींटा लगा देना है। उसके पश्चात आपको एक कटोरी में हल्दी में थोड़ा पानी डाल करके एक घोल तैयार कर लेना है, और हल्दी की सहायता से, हल्दी के घोल की सहायता से उस सफेद रंग के जो कपड़ा है, सफेद वस्त्र है, उसके बीच में आपको एक स्वास्तिक बना देना है। हल्दी के घोल की सहायता से स्वास्तिक बनाना है, और उसके पश्चात इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मोर पंख की। अब ध्यान रखें, मोर पंख बड़ा होता है, लेकिन एक ऊपर की तरफ जो आइकन सा बना हुआ होता है वहां से नीचे से थोड़ा सा आप कट कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको कट करके एक छोटा सा पार्ट मोर पंख का ले लेना है। अब उस मोर पंख पर जो एक आइकन सा बना हुआ रहता है वहां पर हल्दी की सहायता से आपको एक तिलक लगाना है, और उस मोर पंख पर तिलक लगा करके जो श्वेत वस्त्र पर आपने हल्दी के घोल से स्वास्तिक बनाया, उस स्वास्तिक के ऊपर उस मोर पंख को रख दीजिए, और मोर पंख को रख करके गौरी शंकर भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करें, स्मरण करें। ध्यान रखें, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग होता है, उसकी सफलता निर्भर करती है कि आप कितनी भावपूर्ण तरीके से उस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा है, कितनी एकाग्रता है, आंतरिक मनोदशा कितना भगवत चरणों में शरणागत होकर के उपाय को कर रही है। तदनुरूप हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार से इसका प्रभाव उदय होता है। किसी का करते ही कुछ ही समय में कार्य सिद्धि का संयोग बनता है, तो किसी में थोड़ा सा समय भी लग जाता है। तो पूर्ण भाव से गौरी शंकर भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान स्मरण करें और कामना करें कि हे गौरी शंकर भगवान, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें। किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से शादी में रुकावट है,
शादी में अड़चने हैं तो ये रुकावट, ये बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। हे गौरी शंकर भगवान, हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना, शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की मनोकामना, माता पिता कर रहे हैं तो बेटा या बेटी के लिए बोलते हुए, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए मनी मन कामना करते हुए इस दीपक को 7 बार उस मोर पंख के ऊपर से इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा देना है और 7 बार घुमा करके दीपक को अपने सामने ही रख लेना है और वहीं आसन पर बैठे हुए इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आप इस मंत्र का करिए। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करके मंत्र किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। पूर्ण भाव से बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। जो लोग ये मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो उसका विकल्प भी मैं भी बता दूंगा आपको। मैं पुनः ये मंत्र बोल करके बता देता हूं। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जो लोग इस मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। 108 बार जप करके बारंबार महादेव का, गौरी शंकर भगवान का पूर्ण भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की शादी में किसी भी प्रकार के बंधन दोष बना है, किसी भी प्रकार की रुकावट बाधा है, कोई ग्रह दोष, उसका निदान हो, शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी होने का योग उदय हो जाए, ऐसी कृपा करें। और लड़का या लड़की स्वयं करें तो अपने लिए ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना करके ध्यान रहे, जो मोरपंख आपने रखा है सफेद कपड़े पर हल्दी के घोल की सहायता से स्वास्तिक बना करके उस सफेद कपड़े में उस मोरपंख को लपेट लीजिए और इस मोरपंख को जिस लड़का या लड़की की शादी में, विवाह में रुकावट है, उसके कक्ष में आप ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर किसी के हाथ नहीं लगे, या संभव तो ऐसा करिए आप उसके कक्ष में वो जिस दिशा में, डायरेक्शन में सिर करके सोते हैं वहां बिस्तर के नीचे भी आप इस सफेद कपड़े को रख सकते हैं। या ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर इस कपड़े को उठा करके घर के पूजा स्थान में रख दीजिए और ये तब तक रखे रहना है जब तक आपकी कार्य सिद्धि का संयोग नहीं बन जाता। शादी का रिश्ता जब पक्का हो जाता है उसके पश्चात आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां पर ले जाकर के आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। तो ये 19 अप्रैल रविवार अक्षय तृतीया का एक बहुत पावरफुल चमत्कारी उपाय है। कहने सुनने में बड़ा आसान है लेकिन इसका प्रभाव बहुत जल्द आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है। तो पूर्ण भाव से, सच्ची निष्ठा से शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला एक छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को जरूर संपन्न करें। एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का यदि आप साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।